हाय एवरीवन, कैसे आप लोग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के लेक्चर 4 में कुछ न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड। इससे पिछले लेक्चर में हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स देख लिए थे जो कि हमने एक ट्रिक के थ्रू भी याद किए थे, और हमने देखा था कि कैसे किसी यूनिट सेल में हर किसी अलग अलग पोजीशन से अलग अलग कंट्रीब्यूशन आता है पार्टिकल्स का, यानी कि लैटिस पॉइंट का अलग अलग पोजीशन से अलग अलग कंट्रीब्यूशन आता है। जैसे कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन था, फेस के सेंटर से 1/2 कंट्रीब्यूशन था, ऐसे ही अलग अलग पोजीशन से अलग अलग कंट्रीब्यूशन था। और हमने ये भी देखा था कि एक यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, यानी कि हमने जेड वैल्यू या टोटल लैटिस पॉइंट के थ्रू हमने क्या कर लिया था, लैटिस पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया था। तो वहाँ पर जैसे हमारे पास एससीसी में 1 एटम आ रहा था, बीसीसी में ऐसे 2 एटम, एफसीसी में 4 एटम, इस प्रकार से हमने पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकाल लिए थे या लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल हमने निकाल लिए थे। आज उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें है कि एक क्वेश्चन है कि ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइजेज इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच द एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब एंड वाई एटम्स आर एट द फेस सेंटर। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। ठीक है, तो एक बार अगर ऑप्शन है इसके XY3, X3Y, XY एंड XY2, तो एक बार आप वीडियो को रोक करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं, और खुद ट्राई अगर कर लेते हैं उसके बाद आप सॉल्यूशन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कंपाउंड X और Y 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और क्या हो रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक्स एटम आर एट द कॉर्नर। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें, वैसे स्ट्रक्चर ना भी बनाए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक्स एटम्स तो कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे है, ये एक्स एटम है, एक्स एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वाई एटम्स एट द फेस सेंटर। वाई एटम कहाँ पर है, वाई एटम यहाँ के फेस के सेंटर पे है। ये वाई एटम 1 2 3 4, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। तो कह रहा है कि इस कंपाउंड का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम टोटल लैटिस पॉइंट निकालते हैं, अगर हमें लैटिस पॉइंट निकालने होते हैं, लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने कल देखा था। कल हमने सभी टाइप के यूनिट सेल में इस फॉर्मूले के थ्रू नंबर ऑफ एटम्स या लैटिस पॉइंट निकाल लिए थे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो कहाँ पर है, एक्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे है। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे कितना है, 8 है, और कंट्रीब्यूशन क्या आता है 1/8, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो एक्स तो क्या है, 1 है। अब देखिए सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा, वाई निकालने के लिए हमें क्या करना है, टोटल लैटिस पॉइंट वाई के कितने हैं, 6 हैं, और एक्स एक फेस से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 1/2 कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो x तो कॉर्नर्स पे थे, और कॉर्नर्स से 8 के 8 कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन एक जगह से, तो 8 कॉर्नर होंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फेस से 3 आ जाएगी, कल हमने सीखा था ये सब। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XY3। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन पे XY3 है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसका तरीका है कि हमें कैसा करना है। अगर डायग्राम ना भी बनाए, हमें टोटल लैटिस पॉइंट और कंट्रीब्यूशन पता है, तो हम इसके थ्रू भी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम इसके बाद दूसरा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी एटम्स वेयर ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। अभी का जैसा स्ट्रक्चर था उसी टाइप का स्ट्रक्चर बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर था। फॉर ईच यूनिट सेल 1 ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। मतलब ऐसा है कि 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर पे क्या हो गया, एटम मिस हो गया, एक जगह पे एटम नहीं है, 8 कॉर्नर में से एक जगह पे मिस है। एंड बी एटम इज मिसिंग फ्रॉम 1 फेस पोजिशन, और बी एटम भी क्या है, जो फेस पे था वहाँ पर से एक बी एटम क्या है, वो भी मिसिंग है।
द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड, रिजल्टिंग जो भी हमारे पास क्रिस्टल आ रहा है उसका क्या फार्मूला होगा। ये ऑप्शन है हमारे पास A14, B40, A7, B20, AB2 या AB4, इस टाइप का कौन सा इसमें से फार्मूला सही होगा। एक बार इसको भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो चलो अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है ना, हमको एक फार्मूला हमको पता है कि हमें निकालने अगर लैटिस पॉइंट, तो हम इसमें क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर हमें निकालने हैं तो हमें या नंबर ऑफ एटम्स, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन होता है फार्मूला। ठीक है, तो बस सिंपल सा है। अब देखो अब क्या करना है, हमें टोटल पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन एक कॉर्नर से क्या है, लैटिस पॉइंट मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 ही तो बच जाएंगे। एक जगह से मिस हो गया 8 में से, तो 7 बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल लैटिस पॉइंट यहाँ पर 7 हो जाएंगे, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक जगह से एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 ही रहता है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा, एक जगह से केवल मिसिंग है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये A है। ठीक है, ये कौन सा एटम है, A है, तो A क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 7/8। ठीक है, तो पहले तो A की वैल्यू 7/8 होगी। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरी बात ये कह रहा है कि B एटम इज मिसिंग फ्रॉम 1 फेस पोजीशन। तो B क्या है, 6 फेस पे होने चाहिए थे, लेकिन 6 में से 1 फेस से क्या हो गया, एटम मिस हो गया है। तो इसका मतलब कितने फेस पे बच जाएगा, 5 फेस पे अभी भी प्रेजेंट रहेगा। तो B के लिए हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल लैटिस पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर से 5, और एक फेस से कंट्रीब्यूशन 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी, B हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो अगर हम इसको ओवरऑल लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A 7/8 और B कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस में से कहीं पर भी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंपल वे में यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करें, A7 दिख रहा है, तो हम क्या करें, इसको अगर दोनों को इसको भी और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसको हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है और उसको भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लें, और इसको भी सेपरेटली हम क्या कर लें, 8 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमें A7 वाला एक दिख रहा है, उस हिसाब से अगर हम मिलाएं, या फिर इनमें से भी हर किसी को चेक कर सकते हैं। तो A7 और B भी किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, A7 हो जाएगा, और 4 इससे यहाँ पर 4 टाइम्स जाएगा, तो B कितना हो जाएगा 20, A7 B 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा B वाला A7 B20 आ जाएगा। आप इनको भी चेक कर सकते हैं, अगर इन सिंपल फॉर्मूलों में भी कहीं पर आ जाए तो वो भी ऐसे भी आंसर आ सकता है। एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे तो आप इस प्रकार से ये B वाला ऑप्शन ही सही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर कर लिया। इसको एक बार आप अच्छे से इमेजिन कीजिएगा पोजीशन कहाँ पर है, और उसके हिसाब से हमारे पास फार्मूला वही ध्यान रखना है कि हमें अगर लैटिस पॉइंट निकालने हो, किसी का फार्मूला निकालना हो या लैटिस पॉइंट निकालने हो, तो हमें देखना है कि टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं और एक जगह से वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ओवरऑल तो 8 कॉर्नर होते हैं, लेकिन क्या है 8 में से एक कॉर्नर से क्या है पॉइंट मिसिंग है। तो मिसिंग है तो इसका मतलब 7 ही जगह बच गई, और एक जगह से कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहता है। तो 7 × 1/8 किया ए के लिए, और वहाँ पर B कहाँ पर थे, फेस पे 6 फेस होते हैं टोटल, उनमें से एक जगह से B मिसिंग है तो 5 फेस बच गए। तो 5 फेस में से 5 तो टोटल लैटिस पॉइंट हो गए, और कंट्रीब्यूशन उनका 1/2 होता है, तो 5 × 1/2 हो जाएगा। ऐसे हमने फिर बाद में उसको एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ए कंपाउंड फॉर्म्ड ऑफ A and B एटम्स crystallizes in a cubic crystal. A atoms are at corner and face center.
while B atoms are at H center and body center, what will be the formula of the compound। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बस और कुछ नहीं है, लेकिन डायग्राम से क्लियरली आपको समझ में आएगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी से बना हुआ है ये क्रिस्टल, और क्या कह रहा है, ए एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो कॉर्नर पे ए एटम 8 कॉर्नर पे होंगे, और दूसरा कहाँ पर है, फेस सेंटर पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ए एटम से कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे हो गए, और जबकि बी एटम्स कहाँ पर है, एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। यानी कि एक तो बॉडी के सेंटर पे ये बी हो गया, और कहाँ पर है, एच के सेंटर पे। 12 एज होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12 होगी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर बनाना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जितना हमने फॉर्मूले से सॉर्ट कर सकते हैं हम। देखिए जैसे अगर हमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकालने हैं, लैटिस पॉइंट या फिर एटम से भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन देखना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमारे पास अगर ए के लिए निकालें, ठीक है, तो ए के लिए हमारे पास ए के टोटल लैटिस पॉइंट, पहले अगर कॉर्नर से देखें तो क्या है, कॉर्नर से 8 कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूशन हर किसी कॉर्नर से, तो 8 × 1/8, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, लेकिन ए एटम्स कहाँ पर हैं, एक तो कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर से हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर टोटल लैटिस पॉइंट और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1 हो गया। दूसरा कहाँ पर है, ए एटम, और दूसरी कौन सी पोजीशन पर है, फेस के सेंटर पे। तो दूसरा कहाँ पर है, ये तो कॉर्नर से आए, ये तो कॉर्नर से आए, और ए एटम है दूसरा फेस के सेंटर पर। फेस सेंटर से कितना आएगा, 6 फेस होते हैं, तो टोटल लैटिस पॉइंट 6 इंटू इनका कंट्रीब्यूशन एक जगह का 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, टोटल एटम तो वही होंगे ना, ए यहाँ पर कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे भी है और फेस पे भी है, तो एक यहाँ पर से आ गया और 3 यहाँ पर से आ गया, यानी कि ए हो जाएगा 1 + 3, यानी कि ए हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ए आ गया 4। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। इतनी बात समझ गए, इसको हम रब कर लेते हैं। अब देखिए बी निकाल लेते हैं हम। बी कैसे निकालेंगे, A4 आया था हमारे पास। अब देखिए बी कहाँ पर है, बी है हमारे पास, एक तो बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर पे जो आएगा, बॉडी सेंटर एक ही होता है, एक ही लैटिस पॉइंट हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन भी कितना मिलता है, एक बॉडी सेंटर से एक ही कंट्रीब्यूशन मिलता है। एक कंट्रीब्यूशन हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए, तब यह समझ में आएगा। तो यहाँ पर से टोटल 1 पॉइंट, ठीक है, 1 एटम। तो दूसरा कहाँ पर है, बी एटम दूसरा जो है वो है एच के सेंटर पे, एच सेंटर पे। तो एच सेंटर टोटल लैटिस पॉइंट एज मतलब 12 हो गए, 12 एज होती हैं। ठीक है, तो 12 के 12 एज पर प्रेजेंट है, और एक जगह से कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलता है कितना, 1/4 कंट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा 3। तो और टोटल मतलब कितना हो जाएगा, 1 और 3, 1 बॉडी सेंटर से और 3 एच सेंटर से। तो 1 + 3 यानी कि बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा कितना, 4। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ए भी 4 आ रहा है और बी भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। ठीक, तो A4 B4 भी इसका आंसर हो सकता है, या इसको और सिंपल रेशियो में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 4 से दोनों को डिवाइड कर दें तो ए बी इसका सिंपल फार्मूला आ जाएगा, ए बी ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिंपलेस्ट फार्मूला देखते हैं। तो बस सिंपल सा तरीका हमने देखना है कि टोटल लैटिस पॉइंट हैं कितने, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है एक जगह से। जो कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसमें मैंने समझाया भी था कि कैसे हर जगह से कितना कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो ये इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ए बी। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बी टाइप का फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर का होगा। ठीक है, चलिए अब ये बात होगी। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं ऐसे ही। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
अभी तक हमने 2 एलिमेंट वाले 2 एटम्स वाले पढ़े थे, एक क्वेश्चन मैंने 3 एलिमेंट वाला ले रखा है। इफ़ 3 एलिमेंट पी क्यू आर आर क्रिस्टलाइजेज इन एक क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, एक क्यूबिक क्रिस्टल में पी क्यू आर क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, इन विच पी एट कॉर्नर, पी कहाँ पर है, कॉर्नर पे है। अगर इसका देखो डायग्राम में अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, देखिए देखिए P कहाँ पर है, P कॉर्नर पे है, P कॉर्नर पे तो 8 हो जाएंगे क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक। तो P कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे है। दूसरा कहाँ पर है, Q8 कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर। Q कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर, यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद R एट ईच फेस सेंटर, R कहाँ पर है, फेस के सेंटर पे। तो R को हम यहाँ पर दिखा लेते हैं फेस के सेंटर पे। ये एक R, ये दूसरा R, तीसरा और ये चौथा R, और ये फ्रंट फेस वाला R और ये बैक फेस वाला R, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हमको निकालना है P Q और R के फॉर्म में, ठीक। अब देखिए बस सिंपल सा है, अगर हमें P निकालना है, P के टोटल लैटिस पॉइंट निकालने हैं, तो हमारे पास क्या होता है, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन। इसके टोटल एटम निकालने हैं हमको या एलिमेंट निकालना है, तो टोटल लैटिस पॉइंट मतलब कितने यहाँ पर टोटल लैटिस पॉइंट है यहाँ पर, या कितनी पोजीशन पर ये एटम प्रेजेंट है। तो कहाँ पर है हमारे पास, P कहाँ पर प्रेजेंट है, P है केवल कॉर्नर्स पे, तो 8 कॉर्नर्स हैं और कंट्रीब्यूशन 1 कॉर्नर से 1/8 मिलता है, तो यहाँ पर से 1 आ जाएगा, P क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए P के बाद Q देखना, ठीक है। Q में क्या हो जाएगा, Q जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो है एक ही एटम है, वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, और इसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही मिलता है, तो ये टोटल 1 हो जाएगा, और Q भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब कौन सा है, अब है थर्ड R कितने होंगे, ठीक। तो R क्या है, R के टोटल लैटिस पॉइंट, क्योंकि फेस पर है तो 6 फेस होते हैं, तो 6 लैटिस पॉइंट टोटल आ गए, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक फेस से 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1P 1Q और R कितना है 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा PQR 3 हो जाएगा। तो सेकेंड इस वाले का आंसर क्या है, PQR 3, ठीक है। तो इसी टाइप के रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और ऐसे ही आप अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन करके मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिए। इसके साथ ही साथ बुक्स में बहुत सारे जो क्वेश्चन इस प्रकार के दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये इतना ही करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।